केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बलसवा लैंडफिल साइट निरीक्षण। स्वच्छता और हरियाली की दिशा में बड़ा संदेश। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी हिस्से में स्थित बलसवा लैंडफिल साइट लंबे समय से न केवल दिल्ली वासियों बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय रही है। ये कूड़े का पहाड़ वर्षों से बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया है कि इसे अक्सर लोग गजब का गार्बेज माउंटेन कहकर पुकारते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से ये जगह बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी संदर्भ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के बलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहां के हालात का बारीकी से निरीक्षण किया। मंत्री खट्टर का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण था। सबसे पहली बात, ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था और पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ने बलसवा साइट पर न केवल निरीक्षण किया बल्कि पौधारोपण अभियान में भी भाग लिया। उन्होंने अपनी माता के नाम पर पौधा लगाकर इस अवसर को और भी विशेष बना दिया। मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी के जन्मदिवस को खास बनाते हुए पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण देने का संकल्प है। बलसवा जैसे इलाके में जहाँ कूड़े के पहाड़ के कारण प्रदूषण का स्तर अधिक है, वहाँ हरियाली का संदेश देना बेहद प्रासंगिक और प्रेरणादायी कदम है। बलसवा लैंडफिल साइट वर्ष 1994 में शुरू की गई थी और तब से अब तक इसमें लाखों टन कचरा इकट्ठा हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहाड़ करीब 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका है। गर्मियों में इसमें आग लगने की घटनाएं आम है, जिससे आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग जहरीली गैसों और धुएं की चपेट में आते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस कारण उन्हें सांस की बीमारियां, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। मंत्री खट्टर ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और समय समय पर साइट का दौरा करते रहेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रही है, तो इन जो पेड़ हमने आज ट्री प्लांटेशन हुई है, इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। हमने इसको जिंदा रखना है, हमने इसकी केयर करनी है और जब आप अगली बार आएंगे आपको बड़े बड़े वृक्ष नजर आएंगे। जी सर, ये खत्ता है, इसको भी एमसीडी कहीं कहीं देख रेख कर रही है। क्या लगता है कब तक ये पूरी तरह हट जाएगा, और हट जाएगा तो उसके बाद क्या योजना है? हाँ, देखो ऐसा है कि हम इसको टारगेट लेकर चल रहे हैं कि दिसंबर 2026 से पहले इसको हमने खत्म करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल वाली बात, वो आपको इतने बड़े बड़े जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, आप कुछ महीने को बाद आएंगे आपको ये बोने पहाड़ नजर आएंगे। और दिसंबर से पहले हम इसको खत्म करेंगे। आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। और आज खट्टर साहब भी आए, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो लीगेसी है अब नई बनने देनी, जितना भी अब नया कूड़ा आएगा उसको साथ ही साथ हम प्रोसेस। वही देखा गया यहाँ तो पहाड़ कम हो रहे हैं, लेकिन यमुना किनारे एमसीडी के द्वारा पहाड़ बनाए जा रहे हैं, उस पर रोक कब लगेगी? देखो ऐसा है, कहीं पर भी जो कूड़ा है वो जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जहाँ पर भी हमें लगभग हमने दिल्ली के अंदर 500 छोटे बड़े पॉइंट ढूंढे हैं और अब हम सेवा पखवाड़ा के अंदर उन्हीं 500 पॉइंटों पे काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम लेस मार्क भी कूड़ा नहीं रहने। कई ऐसा जगह है, प्राइवेट जगह पे कूड़ा फेंक देते हैं, क्या उस एरिया का सब सफाई नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसा है, जो भी प्राइवेट एजेंसी, ट्रक वाले, टेम्पो वाले जहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे तो हम ये सोच रहे हैं कि उन पे नकेल कसने के लिए आप उस पर पेनल्टी खिला सकते हैं। तो सर क्या उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल उनका नोटिस भी कटेगा, उन पर पेनल्टी भी लगेगी। वही देखा गया सिविल लाइन जोन में जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कंपनी है, कूड़ा घरों से नहीं उठा रही है, टिपर भी नहीं आ रहे हैं टाइमली, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात हमें संज्ञान में दी। जहाँ हमें पता चलेगा कि जहाँ भी कंप्लेंट आएगी वहाँ तुरंत एक्शन। ठीक है, थैंक यू। उनका निर्माण, कभी नाली बन रही तो कभी सड़क नहीं है, कभी सड़क है तो नाली नहीं, कभी तो सफाई कर्मचारी नहीं है, बहुत सारी रिटायरमेंट होती चली जा रही है, बहुत सारे लोग उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो संसाधन जो होने चाहिए पर्याप्त नहीं होने के कारण भी एक विषय रहता है। दूसरा, तमाम जगह खाली प्लॉट पड़े होते हैं। लोगों के अंदर एक मानसिक क्या आ गया कि घर में सब्जी बनाए, उसी पॉलीथिन में लाए थे सब्जी, छिलका निकला, उसी में भरा, छत पर गए और पीछे प्लॉट पे फेंक दिया। जाते हुए बाइक में जा रहे हैं, जहाँ जरा से देखा जगह वहाँ पर फेंक दिया। तो ये भी एक बड़ा चीज़ है। मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर डस्टबिन या जहाँ पर ओपन ढलाव या ढलाव बने हों, आप वहाँ पर अगर डालेंगे तो समय अवधि पर रोज के रोज वहाँ से कूड़ा ट्रकों से उठ के जाता है। आपकी गली मोहल्ला भी साफ रहेगा, माहौल भी साफ रहेगा। और दूसरा, अपने दरवाजे पर अगर हम प्रत्येक दिन, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन भी अपने दरवाजे के सामने अगर स्वच्छता अभियान चला लें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महापौर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो अगर सब लोग कर लें तो मुझे लग रहा है ये गंदगी नहीं रहेगी और दिल्ली साफ सुथरा होगी। ठीक, महापौर जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, नेता, सदन आदि सभी अधिकारी
कमिश्नर साहब से लेकर एडिशनल कमिश्नर सभी लोग हैं। ये हमारे लिए और प्रायोरिटी विषय है कि आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और इस दिन कुछ नया हो, कुछ अतिरिक्त हो, ये महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में पार्टी करने जाते हैं, कोई बार डिस्को में जाते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में अगर कार्य करते हैं तो यह सेवा पखवाड़े के रूप में कर रहे हैं। सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा मनाएंगे आज से लेकर, तो रोज ही सेवा चलता है, लेकिन विशेष अभियान के तौर जैसे आज यहाँ पर आकर के तमाम स्वच्छता अभियान के साथ सैकड़ों पेड़ लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम से, और प्रत्येक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई अधिकारी की, वो चाहे खुद देखे दिखाएं किसी तरह से कि ये पेड़ अच्छे से तैयार हो। मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि सिविल लाइन जोन चेयरमैन होने के नाते मैं खुद यहाँ पर आकर विजिट बराबर करता रहा हूँ और फिर करूँगा, और इन पेड़ों की देखभाल करूँगा, कोई कमी ना आने पाए। लेकिन जो यहाँ पर पहले हम निकलते थे, हम लोग देखा करते थे कि ऐसा लगता था ये पहाड़ कभी भी बस सकता है, कभी आसपास की कॉलोनियाँ, श्रद्धानंद हो, भलसुआ हो, मुकंदपुर हो, ये तमाम चीज़ों में कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, आगजनी हो सकती है, कुछ भी संभव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व 2014 से जब से इन चीज़ों में सरकार में आया और इसके बाद निरंतर धीरे धीरे करते हुए आज ये भलसुआ लैंडफिल को 60% तक इसको खाली करा दिया गया और इसका मलबा उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, नहीं उसको क्लियर कर दिया गया। और धीरे धीरे यहाँ पर एक पार्क बनाए जा रहे हैं जिसमें कहीं बम्बो लगा रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं पर सुंदरता यहाँ पर हो, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करते ही ये जगह आती है पंजाब रोड से आते हैं, और यहाँ पर ये हालत देख करके दिल्ली की दयनीय हालत बहुत ही तो प्राउडफुल मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब लोगों के नेतृत्व में और हम सबके सामने ये सब कुछ कर पाने में हम लोग समर्थ हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने राम जी का मंदिर बन गया, हमारे सामने धारा 370 समाप्त हो गई, 35 हो गए, ऐसे बहुत सारे चीज हुई। ऐसे ये लैंडफिल साइड भी एक वो चीज है कि ये हम और हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के उसमें ये हो पा रहा है, ये बड़ा विषय कार्य किए जाएंगे। स्वच्छता उसमें एक है, एक पेड़ माँ के नाम, ब्लड डोनेशन कैंप और प्रकार प्रकार की प्रतियोगिताएं ये आज से शुरू हो रही हैं, हर दिन शुरू होंगी, जारी रहेंगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन है, उस दिन भी स्वच्छता का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। एक दिन 1 घंटा एक साथ सारे देश में सब लोगों का आह्वान किया गया है कि अपने आसपास, अपने कार्यालय, अपने घर या सार्वजनिक स्थान, उनकी स्वच्छता का विशेष तौर पर उस दिन वो कार्य करें और इस स्वच्छता में अपना योगदान दें। ऐसे ही 2 अक्टूबर को अपने देश के यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन है। उस दिन इस पखवाड़े का समापन होगा। उस दिन भी जितने कार्यक्रम हैं उनको जोर शोर से किया जाएगा। संयोग ऐसा है कि इस पखवाड़े में बहुत से ऐसे धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। नवरात्रे 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को दशहरा भी है। तो इन अवसरों पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। पिछले दिनों में अपने इस अभियान को शुरू करते समय आप लोगों के सामने मैंने घोषणा की थी कि हर कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति, बड़े नेता, बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजन करने वाले भी नेता देश में कोई ना कोई एक स्थान इसको स्वच्छ करने के लिए अपनाए। छोटा स्थान हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लगभग 1470 लीगेसी वेस्ट ऐसे अपने देश में है। दिल्ली के बड़े 3 लीगेसी वेस्ट, जिसके अंदर भलसुआ लीगेसी वेस्ट जहाँ बड़े हैं, साथ ही गाजीपुर और ओखला, इन तीनों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैंने अपने जिम्मे रसवा लिया है। दिल्ली सरकार के नेताओं को मैंने निवेदन किया है कि वो भी एक एक स्थान अपने जिम्मे लेकर के और कोई न कोई एक संस्था उसको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसका सहयोग भी लें। हमने यहाँ विचार किया है कि भलसुआ के लिए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन DDA रहेगा, क्योंकि DDA का भी दिल्ली की स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है, आगे होने वाला है। बहुत सी आवश्यकताएं DDA पूरी कर सकता है, खास करके लैंड की आवश्यकता हो तो वो हमको देने के लिए तैयार है। इस स्थान पर आज मैंने जो निरीक्षण किया है आपके सामने, यहाँ लगभग 25 एकड़ लैंड ये खाली हो चुकी है, जिसमें अभी 5 एकड़ पर बम्बू गार्डन ये बनाया गया है। 20 एकड़ अभी स्वच्छता के ही कामों में जो मशीनरी लगानी है, एस्टेब्लिश करनी है, उसमें उपयोग हो रहा है। अभी तक जितना फ्रेश वेस्ट है और लेगेसी वेस्ट है वो एक साथ एक ही जगह पर आ रहा है। आगे चल करके निर्णय में लिया है
कि जो फ्रेश वेस्ट है इसका अलग से कंट्रैक्ट दिया जाएगा, उसको अलग प्रकार से अलग विधि से उसको साफ किया जाएगा। और लेगेसी वेस्ट जो लगभग 45 लाख मीट्रिक